नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। रीजनिंग की क्लास नंबर 32 लेकर हम हाजिर हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल अभ्यास क्लासेस 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको रीजनिंग के जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं उनको कराने वाले हैं और ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से, हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत आज का जो हमारा टाइप 2 है वो है नंबर कोडिंग। यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स के बीच में रिलेशन होगा। वो रिलेशन जनरली डिपेंड करेगा कि उनकी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर उनमें से कोई कॉमन नंबर्स को किसी एक नंबर से मतलब दिखा दिया जाएगा, लेटर से दिखा दिया जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें क्या करना है, एक तो सभी लेटर्स की ए से लेके जेड तक की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उस पर गणितीय संक्रियाएँ क्या हो रही हैं, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को 23/3 लिखा जाता है तो dx/dt को लिखा जाएगा। अब सीधी सी बात है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, b80 बैट इन्होंने दिया है और उसको लिखा जाता है 23/3। सिंपल सी बात है। सबसे पहला काम क्या होता है, जनरली इस तरह के सवालों में आपको इनकी प्लेस वैल्यू देखनी होती है। जैसे b कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, e आता है 1 नंबर पे और t कितने पे आता है, 20 नंबर से। अगर आपको नहीं याद है तो आप इजोटी के माध्यम से भी इन चीज़ों को शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इनको जोड़ेंगे जब आप, 2 1 3 और 20 और 3 23 आ गया। अब यहाँ पे 23 यानी पहला वाला तो आपका ठीक हो गया ये पार्ट, लेकिन ये इसके नीचे का पार्ट है, इसमें आपको देखना है 3 आ रहा है। तो इसका मतलब कितने लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर हैं। तो 23/3 सीधी सी बात हो गई। ऊपर क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू का सम हो रहा है और नीचे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं ये देखना है। इसी तरह हमें अगले वाले में करना है dx/dt। आपको पता है d आता है 4 नंबर पे, x y z यानी 24 पे आ गया, t आ गया आपका 20 पे, फिर से t आ गया 20 पे। जब आप सबको ऐड करोगे तो 20 और 20 40 और 20 60, 64, 4 68 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया 68। और लेटर कितने यहाँ पे, 1 2 3 4 लेटर हैं, तो 68/4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68/4। प्रश्न नंबर 2 है, यदि a बराबर 1 एंड बराबर 19 तब बैट बराबर क्या होगा, यानी a की वैल्यू 1। तो अब सीधे सीधे एक रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है, a 1 नंबर पे आता है इसलिए a की वैल्यू 1 दे रहा है। लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए एंड का भी देखना पड़ेगा, कोई और रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। एंड में देखिए a की 1 हो गई, एन आपको पता है एन की होती है आपकी 14 और डी की होती है 4। अब इन सबको जब जोड़ोगे 14 1 15, 15 और 4 19। इसका मतलब सीधे क्या करना है, हमें सारे लेटर्स का सम कर लेना है प्लेस वैल्यू का। अब लिखा आपने b80 बैट, b 2 नंबर पे, a आपका 1 नंबर पे, t हो गया आपका 20 नंबर पे। 20 और 21 और 2 23, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, 23। प्रश्न नंबर 3 है, यदि n बराबर 28 और बराबर 36 तो पेल को कैसे कूटबद्ध करेंगे। अब इन्होंने n का देखो वैल्यू दी है 28। अब आपको पता है n की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 14 होती है और इन्होंने वैल्यू कितनी दी, 28। तो 14 की अगर 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 14 दूनी 28। सिंपल सी बात है। इसी तरह ये और का एक बार चेक करके देखते हैं। अब o की वैल्यू आपको पता है, o जो होता है वो 15 नंबर पे होता है, r होता है 18 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे। अब इन सबको जोड़ेंगे एक बार, 18 और 15 33, 33 और 5 कितने हो गए, 38। 38 की जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 76। इसका मतलब यही यहाँ पे दे रखा था 76। अब सीधे हमें किसका निकालना है, PALE का, PALE। अब P के आपको पता है, P की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 16, A की वैल्यू होगी आपकी 1, L 12, ई की वैल्यू हो गई 5। 12 5 17, 18, 18 और 16 आपके हो गए 34। अब 34 की यहाँ पे देखो डबल हो रहा है, 34 की कर दी आपने 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया 68, 68। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 68। प्रश्न नंबर 4 है, यदि कैट को
कूट भाषा में 3120 लिखते हैं तो दिए गए नवीन कोई संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें आपको देखना है। अब जैसे कैट को उन्होंने लिखा है CAT कैट, 3 1 20, यानी 3120 है। इसका मतलब क्या हुआ है, C 3 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। सीधे सीधे उनके लेटर्स के क्रम लिख दिए हैं। इसी तरह नवीन का आपको निकालना तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए, NAVIN। एन का आप लिखोगे 14, ए का लिखोगे 1, वी का लिखोगे 22 नंबर पे आता है वी, आई जो है आपका आता है 9 नंबर पे, एन फिर से 14 है। तो 141 229 14 ऐसे करके आप देख लीजिए, 141 229 और ये 14 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, डॉन का कूट 345 है, रोम का कूट 6412 है, तब रैंडम का कूट क्या होगा। ऐसे सवालों में एक चीज़ देख लेनी, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। जैसे डॉन को क्या है 345 है, ठीक है। इसके अलावा रोम ROAM, रोम का कितना है 6412 है। अब एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि क्या दोनों में लेटर्स को सेम डिजिट से दिखाया गया है, सेम नंबर से दिखाया गया, ये देख लेना। जैसे यहाँ पे डी को, जैसे मान लो इनमें कॉमन ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। ओ को कितने से दिखाया गया 4 से, यहाँ भी ओ को 4 से दिखाया, यानी ओ की वैल्यू यहाँ पे होगी 4, ओ बराबर तो 4 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप एन का देखेंगे, एन यहाँ पे 5 है तो एन भी 5 आएगा, सिंपल सी बात है। एम कितना है, एम यहाँ पे आएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, इसके साथ ही ए की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1, आर की वैल्यू होगी आपकी 6। ठीक है, बाकी जिसकी भी ज़रूरत होती जाएगी, एन की 5 आएगी, एम यहाँ भी 5 है, यहाँ भी। ठीक है, इसी के अलावा डी की 3 है, डी की 3। अब आपने जो पूछा है रैंडम, उसको एक बार नोट कर लेंगे, रैंडम रैंडम। अब आर की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आर की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 6 निकाली थी, ए की वैल्यू 1 निकाली है, एन की वैल्यू जो है आपकी 5 है, इसके अलावा डी की वैल्यू 3 है, फिर से ओ की वैल्यू आपकी है 4 और एम की वैल्यू होगी आपकी 2। तो 615 342, 615 342 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, एक विशिष्ट कूट भाषा में टैन को 0 के रूप में लिखा जाता है, इस कूट भाषा में डैन कॉब को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए पैन डैश टैन को किससे दिखाया 0 पे, यानी डैश का मतलब हम लोग माइनस में मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 आपको लाना है किसी तरह। तो 0 लाने का मतलब एक बार ये करके देखते हैं हम, इनके जो है प्लेस वैल्यू लिख के देख रहे हैं। अब जैसे ये यहाँ पे P है, P आपका 16 नंबर पे आता है, E आता है 5 नंबर पे, N आता है 14 नंबर पे। इसी तरह ये माइनस का निशान लगा लीजिए। T की वैल्यू आपकी 20, A की वैल्यू 1 और N की वैल्यू आपकी फिर से 14। अब इनको देखो ऐड करो, 16 और 5 21 और 14 हो गए 35, 20 और 21 21 और 14 हो गए आपके 35, 35 में से 35 गया 0 आया। इसका मतलब ये वाला फार्मूला आपका काम कर गया। अब हमें निकालना किसका है, डैन कॉब का। तो डैन कॉब को एक बार नोट कर ले रहे हैं, DEN -COB। ठीक है, अब यहाँ पे डी की वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू आपकी 5 हो गई और एन की वैल्यू होगी आपकी 14, माइनस सी की वैल्यू 3, ओ की वैल्यू आपकी 15 और बी आपका आता है 2 नंबर पे। 4 और 5 9, 9 14 हो गए आपके 23, 15 3 18, 18 और 2 आपके हो गए 20। ठीक है, 23 में से 20 गए, कितने बचे 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। प्रश्न नंबर 7 है, एक निश्चित कूट भाषा में एडिशन को 38 91 965 के रूप में लिखते हैं, तब टाइड को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, एडिशन ADITION, क्या इन्हीं लेटर में से कॉमन लेटर्स तो नहीं लिए हैं। दूसरी चीज़ ये जरूर देखना, जैसे टाइड यहाँ पे लिया है तो दोनों लेटर्स का आप मैच कर लेंगे एक बार। दोनों में टी इसमें भी है, इसमें भी टी है, इसमें आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी ई है, इसमें भी। इसका मतलब सीधे सीधे हर डिजिट को जिस नंबर से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसी लेटर को उस नंबर के आगे लिख दिया जाएगा। जैसे मान लो ई का यहाँ पे 3 से किया है, काउंट कर सकते हैं इसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7।
3 4 5 6 7, यानी 7 लेटर हैं और 7 ही डिजिट हैं आपकी, तो हर एक के नीचे एक लिख देंगे। डी के नीचे 8 हो गई, आई के नीचे 9, 1, फिर से 9, फिर से 6, फिर से 5। ठीक है, अब देखना हमें क्या है, टी लेना है। सबसे पहले टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की है आपकी 9। डी की वैल्यू कितनी है, 8 आ जाएगा। और ई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 1983 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1983। प्रश्न नंबर 8 है, यदि b बराबर 2, MAT बराबर 34, तो जॉगलैक्स का क्या मतलब कितना आना चाहिए। अब आपने b बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, b 2 नंबर पे आता है, इसीलिए b की वैल्यू 2 दी है। लेकिन अभी आगे ही देखते हैं MAT का 34 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। m का कितना होता है आपका, m जब आता है आपका उसकी वैल्यू होती है 13, a की 1 और t की होती है 20। 20 और 13 हो गए 33 और 1 34। इसका मतलब सीधे सीधे इनको ऐड कर देना है, जो भी लेटर्स के नंबर हैं, प्लेस वैल्यू, एक्चुअल प्लेस वैल्यू है जो। अब है आपका जॉग लैक्स। अब देखो जे की वैल्यू कितनी है 10, ओ 15, जी आपका आता है 7 नंबर पे, एल आपका आएगा 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे है, एक्स 24 नंबर पे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद आ जाएंगे, बार बार जब आप सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 10 और 15 हो गए 25, 25 और 7 आपके हो गए 32, 32 और 12 44, 44 5 49, 49 और 24 हो गए आपके 73, यानी 73। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 73। प्रश्न नंबर 9 है, एक निश्चित कूट भाषा में हार्वेस्ट को 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10 के रूप में कूटित किया जाता है, तो फार्मर को कैसे कूटित किया जाएगा। अब देखिए हार्वेस्ट यहाँ पे नोट कर लेंगे, हार्वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो कूटित किया है 22, 21, 7, 24, 20, 3, 10। अब यहाँ पे देखिए एच का 22 से रिलेशन नहीं बन रहा है, हाँ एच का यहाँ पे 10 से रिलेशन बन सकता है, क्योंकि +2 हो जाएगा। ऐसी ए का 3 से बन रहा है +2, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे +2 वाला फार्मूला फॉलो हो रहा है। साथ ही साथ जो लेटर्स हैं वो क्रॉस में जा रहे हैं, जैसे एच शुरू में है तो सबसे लास्ट में जाएगा टी की जगह पे। यानी यहाँ पे जब एच की वैल्यू एक बार नोट कर लेंगे, यहाँ पे 8, ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू होती है आपकी 18, वी की वैल्यू होती है आपकी 22, ई की होती है 5, एस की यहाँ पे होती है आपकी 19 और टी की होती है 20। तो अब देखिए सारे लेटर्स क्या हो रहे हैं, क्रॉस में तो जा रहे हैं। 8 में आप +2 करोगे 10 हो जाएगा। इस तरह 1 में +2 करोगे तो 3 हो जाएगा। आर में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 20 पे। ठीक है, इसी तरह 22 का क्या हो जाएगा +2 करने पे 24। ई 5 नंबर पे +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह एस में +2 यानी 19 में +2 यानी करोगे तो 21 हो जाएगा। साथ ही साथ 20 में अगर 2 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्रॉस वाला यहाँ पे काम कर रहा है। अर्मर को एक बार नोट करेंगे, FARMER, इनके लेटर्स को एक बार नोट कर लेंगे, किस पोजीशन पे है ये लेटर। एफ जो है आपका आता है 6 नंबर पे, ए आपका आता है 1 नंबर पे, आर आपका आता है 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, ई 5 नंबर पे और आर आपका आ जाएगा फिर से 18 नंबर पे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, क्रॉस में जाना है, यानी एफ कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में, और +2 भी होना है सभी में। 6 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 8। इसी तरह 1 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। इसी तरह इसमें +2 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20। 13 में ऐसी +2 करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। ऐसी 5 में +2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7। ऐसी 18 में +2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। तो 20, 7, 15, 20, 3, 8, यही इसका सही आंसर होगा। 20, 7, 15, 20, 3, 8, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, एक निश्चित कूट भाषा में बैड को 7 और सैप को 9 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में बैन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग, BAD बैड, बैड को कितना लिखा है 7 लिखा है, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू 2 है, ए की 1 है और इसकी यहाँ पे 4 है। 2 और 1 3, 4 और 3 हो गए आपके 7। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि सीधे सीधे उन्होंने जोड़ दिया गया। लेकिन अगर आप सैप को देखेंगे एक बार, तो सैप का 9 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि एस की खुद की वैल्यू 19 हो जाती है। तो एक बार इनको जोड़ेंगे, 19
प्लस 1 प्लस पी की वैल्यू आपकी होगी 16, 1901 20, 20 और 16 हो गए 36। अब यहाँ पे आना कितना चाहिए था 9। अब 9 कैसे लाना है, यानी इनके डिजिट्स को भी आपस में जोड़ा जाएगा। 3 और 6 यानी 36 आया, तो 3 और 6 जब आप जोड़ोगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वैन का निकालेंगे तब भी यही काम करना पड़ेगा कि पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, BAN वैन, इनकी प्लेस वैल्यू लेटर्स की, जैसे B 2 नंबर पे, A 1 नंबर पे, N आपका आगे 14 नंबर, फिर सबको जोड़ लीजिए 2 + 1 + 14, 14 1 15, 2 हो गए आपके 17। अब इनकी डिजिट्स जो हैं आपस में इनको भी जोड़ना पड़ेगा, 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 8। यदि लूज को कूट भाषा में 1357 तथा गेन को 2468 लिखते हैं तो 84 615 के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए लूज को इन्होंने क्या लिखा है, लूज को लिखा है 1357, ठीक है। इसी तरह इन्होंने गेन को क्या लिखा है, GAIN गेन, गेन को लिखा है 2468, ठीक है। अब आपको पूछा गया कि 8 4 6 1 5 इन जगहों पे आपका क्या आना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जो डिजिट जिस लेटर को दिखा रही है हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो सारे में कॉमन है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे L 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, O 3 को, S 5 को और E 7 को, इसी तरह G 2 को, A 4 को, I 6 को, N 8 को, सारे अलग अलग डिजिट हैं, सब अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई इनमें रिलेशन भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 8 को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, N, तो यहाँ पे N आ जाएगा। 4 को कौन दिखा रहा है, A से दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे A आ जाएगा। इसी तरह से 6 I, तो 6 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा। 1 नंबर को L से है तो यहाँ पे आ जाएगा L, और 5 नंबर को किससे दिखाया गया है, 5 नंबर को दिखाया गया आपको S से, तो पूरा जो लेटर बना या वर्ड बना सॉरी वो बना नेल्स, NAILS। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर C नेल्स। प्रश्न नंबर 12 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 45 67 89 को रोस्ट लिखा जाता है तो 56 78 को कैसे लिखा जाएगा। अब एक बार लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 ही नंबर हैं, इसका मतलब सबको किसी न किसी नंबर से दिखाया गया है, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है, सिंपल सा सवाल है। W को इसने देखिए 4 से दिखा दिया गया है, R को 5 से, O को आपका 6 से, इसी तरह S को 7 से, T का 8 से और E को 9 से। ये सीधा सीधा रिलेशन उन्होंने दिया है। अब आपको जिससे पूछा गया वो नोट कर लीजिए, 5 6 7 8। अब 5 6 7 8 कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, सीधे सीधे रोस्ट, ROST, यानी ROST। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B रोस्ट। प्रश्न नंबर 13 है, यदि यूनिवर्सिटी को 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6 लिखते हैं तो ट्रस्टी को कैसे लिखा जाएगा। इसमें सबसे पहला काम वही करना है, लेटर्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर हैं, तो सीधे सीधे एक को कोई ना कोई दूसरा दिखा रहा है, यानी एक बार यूनिवर्सिटी, ठीक है। U 1, N को 2 से, I को 7 से, V को 3 हो गया, E का फिर से 9 हो गया, R का 4 हो गया, S का आपका हो गया 8, I का 7, T का 5 और Y का हो गया आपका 6। ये सारे हो गए लेटर्स के। अब पूछा क्या है ट्रस्टी, तो ट्रस्टी को नोट कर लेंगे एक बार, TRUSTY। अब जिसको जिससे रिप्रेजेंट किया गया है इसमें वही आपको छांट लेना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे T, अब T को आपको पता है 5 से किया गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। R को किससे किया गया है, 4 से, तो 4 आ गया। U को किया गया 1 से तो 1 आ गया। इसी तरह आपका S को 8 से तो यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह आपका T फिर से आ गया तो 5 आ गया फिर से, और Y जो है सबसे लास्ट में तो इसका हो गया 6। पूरी जो लेटर्स या नंबर्स की जो सीरीज बनी वो क्या बनी, 541 856। तो इसमें ऑप्शन नंबर जब देखोगे पहला वाला 541 856, तो यही सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है,
एप्रिसिएशन को कूट भाषा में 17783241946 लिखते हैं तो परसेप्शन को कैसे लिखेंगे? सीधे सीधे क्या है, लेटर और नंबर्स को एक बार काउंट जरूर कर लें, बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको नोट कर लेंगे हम एक बार। APPRECIATION। अब इनके नीचे लिख लो नंबर 17783241946 ठीक है। अब पूछा क्या गया, परसेप्शन। परसेप्शन। अब P की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 है तो P के नीचे क्या लिख जाएगा आपका 7 लिख जाएगा ठीक है। अब E यहाँ पे कितने हैं तो 3 आ जाएगा। R कितना है, R की वैल्यू 8 है तो 8 लिख लीजिए। C की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए। E की वैल्यू क्या है 3 फिर से आ गई। P फिर से रिपीट हो रहा तो फिर से 7 हो गया। T की वैल्यू कितनी है 9। I की वैल्यू कितनी है 4। O की वैल्यू कितनी है 6। N की वैल्यू कितनी है 5। तो 7 3 8 2 3 7 9 4 6 5 इस तरह का आंसर आपको इन ऑप्शंस में ढूंढना है। तो 738 237 94 65 ऐसे करके आप ढूंढ सकते हैं। 738 237 94 65 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। प्रश्न नंबर 15 है, एक निश्चित कूट भाषा में लिबर्टी को 2 4 1 8 4 1 10 36 40 50 इस तरह से एक पूरा लेटर का बहुत बड़ा क्रम लिखा हुआ, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में स्लेवरी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? अब देखिए शुरू में इसमें एक चीज़ देख लेनी है, जैसे आपने लिबर्टी देखा, लिबर्टी, यहाँ पे एक चीज़ तो अलग है। क्या अलग है? क्योंकि लेटर्स जो हैं वो कम हैं और नंबर्स की संख्या ज़्यादा है। जब आप इन्हें काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर तो आपके 7 ही हैं। नंबर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं, लगभग डबल हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लेटर्स की प्लेस वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब एल को कितनी वैल्यू है? एल की वैल्यू होती है आपकी 12। आई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9। बी 2 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे। आर कितने नंबर पे आता है आपका 18 पे। इसी तरह टी 20 नंबर पे और बाई आपका आता है 25 नंबर पे। अब जब आप रिलेशन देखोगे तो सबसे पहले इसमें 24 आया है फिर 18 आया, तो कहीं ना कहीं 12 का डबल 24 होता है और 9 का 18 होता है। इसी तरह आगे 2 का 4, तो कहीं ना कहीं लेटर्स क्या हो रहे हैं डबल हो रहे हैं। यानी अगर इसकी सबसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, इसमें भी करोगे तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, 25 दूनी 50। ये जो लेटर्स की सीरीज बनी है, नंबर्स की सीरीज जो बनी है वो बिल्कुल सेम आ रही है जो कि इसमें ऑप्शन में जो भी प्रश्न में दे रखा। अब हम क्या करेंगे, स्लेवरी को एक बार नोट करेंगे और उसमें भी वही रिलेशन लगाएंगे, SLAVERY। सबसे पहले इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस आपका आता है 19 नंबर पे, एल आपका आता है 12 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, बी आपका 22 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 और बाई हो गया आपका 25 नंबर पे। अब आपको पता है कि प्लेस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 19 दूनी कितने हो गए यहाँ पे 38 आ जाएंगे, 12 दूनी हो गए यहाँ पे 24, 1 दूनी हो गए 2, 22 दूनी हो गए यहाँ पे 44, 5 दूनी हो गए आपके 10 और 18 दूनी हो गए 36, इसी तरह 25 दूनी हो गए आपके 50। तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, 38 24 244 10 36 50। ऑप्शन नंबर डी आप देखिए 38 24 244 10 36 50। तो सही आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।